नमस्कार दोस्तों, आइए स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के स्टार करियर एकेडमी पर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लॉकडाउन के चलते कोई भी ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो पा रही हैं। इस वजह से आज से आप लोगों के लिए ऑनलाइन हम बाल विकास की एक नई सीरीज़ लेकर आए हैं और ये सीरीज़ स्पेशली उन लोगों के लिए है जो सीटेट की अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं या फिर उन्होंने अभी शुरुआत भी नहीं की है। इसमें हम पूरी बाल विकास कवर करेंगे और चैप्टर वाइज बहुविकल्पी प्रश्न भी करवाएंगे, ठीक है। और उन प्रश्नों को भी कवर करेंगे जो पहले एग्जाम्स में आए हुए हैं। सारी चीज़ें टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और जो भी टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज हम आपको पढ़ाया करेंगे उसकी जो है पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारी सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें, अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये पहला चैप्टर है विकास की अवधारणा तथा अधिगम से इसका संबंध, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। तो अब इस चैप्टर में क्या है कि पहले जो बेसिक बात है बाल विकास की, कि बाल विकास किसे कहते हैं। जब बच्चे के अंदर मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, बौद्धिक आदि पक्षों में परिपक्वता आ जाती है, अर्थात इनका विकास होने लगता है, तो इस प्रक्रिया को हम बाल विकास कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम विकास की बात करें, विकास क्या है। विकास एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। और विकास में ये हमारा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि है विकास में सभी परिणात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तन शामिल हैं जो आजीवन चलते रहते हैं। इसमें गुणात्मक का मतलब क्या है कि वह विकास जो केवल गुणों से उसका अनुभव कर सकते हैं लेकिन उसको देख नहीं सकते, इसको हम कहते हैं गुणात्मक विकास, ठीक है। और एक चीज़ और है कि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि विकास जो है क्या है, परिणात्मक है, मात्रात्मक है, गुणात्मक है। तो हमेशा हमको टिक करना है, वो हमें गुणात्मक पर टिक करना है कि विकास हमारा क्या है, गुणात्मक है, ठीक है। ये तो बात हो गई विकास की। अब बात करते हैं वृद्धि की। तो वृद्धि क्या होती है। वृद्धि जिसको हम देख सकते हैं, नाप सकते हैं, अर्थात लंबाई, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट भी दे रखा है कि शारीरिक संरचना या आकार का बढ़ना वृद्धि कहलाती है, ठीक है। और विकास को फिर से एक बार डिफाइन किया है कि जबकि सामाजिक, बौद्धिक, भावनात्मक तथा मानसिक पक्षों में परिपक्वता क्या कहलाती है, विकास कहलाती है, ठीक है। अब इस चीज़ को सही तरीके से समझ चुके होंगे आप लोग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो विकास होता है वो वृद्धि के बाद भी चलता रहता है, यानी कि आजीवन चलता रहता है। लेकिन वृद्धि क्या होती है, वो कुछ समय बाद रुक जाती है। अर्थात क्या है कि किसी भी बच्चे की लंबाई है, वो लंबाई एक लिमिटेड ही तो बढ़ेगी। अगर 18 साल तक किसी बच्चे की लंबाई बढ़नी है तो 18 साल तक बच्चे की लंबाई बढ़ती है, या 20 साल तक बच्चे की लंबाई बढ़ती है, उसके बाद लंबाई नहीं बढ़ती है। भार है वो भी क्या होता है कि एक निश्चित क्रम में बढ़ता है। हर चीज़ क्या होती है, वृद्धि जो होती है वो निश्चित क्रम में बढ़ती है, ठीक है। अब कुछ वैज्ञानिक मत भी दे रखे हैं, जैसे कि सोरेनसन के अनुसार अभिवृद्धि को नाप सकते हैं, परंतु विकास व्यक्ति की क्रियाओं में होने वाले परिवर्तन को अनुभव किया जा सकता है, ठीक है। ये काले जो मिस्टेक हो गया है। तो क्या है कि ना, वृद्धि को नाप सकते हैं लेकिन विकास जो है व्यक्ति क्रियाओं में होने वाले परिवर्तन को अनुभव किया जा सकता है। जैसा कि मैंने विकास के बारे में पहले बता चुका हूं कि जो क्या है उसके गुणों का अनुभव किया जा सकता है। कभी कभी ये जो डेफिनेशन है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ये डायरेक्टली डेफिनेशन क्वेश्चन में आ जाती है कि अभिवृद्धि को नाप सकते हैं परंतु विकास व्यक्ति की क्रियाओं में होने वाले परिवर्तन को अनुभव किया जा सकता है। ये किसके द्वारा कहा गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगले क्या है, हमारे हर्लाक के अनुसार विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से उसकी मृत्यु तक क्रम में चलती है, तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। अर्थात इन्होंने भी वही बात कही है कि पहले भी हम बता चुके हैं कि विकास जो है गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है, ठीक है। वही चीज़ इन्होंने भी बताई है। ये भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्या है, गैसेल के अनुसार विकास प्रत्यय से अधिक है, इसे देखा जा सकता है तथा जांचा और किसी सीमा तक मुख्य 3 दिशाओं शरीर अंग विश्लेषण, शरीर ज्ञान तथा व्यवहारात्मक मापा जा सकता है। इन्होंने भी वही बात कही है कि वृद्धि क्या है उसको नापा जा सकता है और विकास क्या है देखा जा सकता है, इस अर्थात जांचा जा सकता है, ठीक है। ये तो 3 डेफिनेशन हो गई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं पर। और अब बात करते हैं कि वृद्धि और विकास में मुख्य अंतर क्या है। जैसे कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कि अभिवृद्धि वृद्धि बात एक ही है,
कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अभिवृद्धि का जो स्वरूप है वो बाह्य स्वरूप है, मतलब कि हमको बाहर से दिखाई पड़ती है। अब किसी बच्चे की लंबाई बढ़ रही है तो मुझको बाहर से दिखाई पड़ रही है, ठीक है। कोई बच्चे का अगर वेट बढ़ रहा है या फिर वो मोटा हो रहा है, वो मुझको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि अभिवृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अभिवृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है। इसका अर्थ क्या हुआ है कि मतलब मापने के अर्थ में होता है, ठीक है। तो अभिवृद्धि में कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। अभिवृद्धि में कोई निश्चित क्रम की अगर हम बात करें कि निश्चित क्रम नहीं होता है, कि जैसे कि अगर किसी बच्चे की लंबाई जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, किसी किसी बच्चे की लंबाई शुरुआत में एकदम से बढ़ जाती है, बाद में जो है लंबाई रुक जाती है, ठीक है। अगला ये पॉइंट है कि अभिवृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, अर्थात जैसे कि लंबाई कितनी बढ़ेगी या भार कितना बढ़ेगा, मतलब इसके कोई निश्चित नहीं है, ठीक है। और अभिवृद्धि को मापा जा सकता है, जैसे कि ऊंचाई लंबाई, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि हाँ इसको जो है मापा जा सकता है। अगला पॉइंट आता है विकास। विकास क्या होता है, आंतरिक होता है। बता चुका हूँ कि आपको विकास हमको दिखाई नहीं पड़ता है। विकास हमको, विकास का केवल हम गुण देख सकते हैं, गुणों से अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। विकास आजीवन चलता रहता है। विकास शब्द का व्यापक अर्थ होता है विकास एक निश्चित क्रम में होता है, अर्थात विकास एक निश्चित क्रम में होता है कि मतलब बच्चे का पहले सामाजिक विकास होगा, फिर मानसिक विकास होगा, फिर भावनात्मक विकास होगा। इट मीन्स क्या है कि एक निश्चित क्रम में सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। और विकास एक निश्चित दिशा में भी होता है, ठीक है। विकास को माप नहीं सकते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि विकास को माप नहीं सकते, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि विकास की अवस्थाएं। तो विकास की अवस्थाओं में क्या है कि प्रत्येक बच्चे के विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, इन्हीं में बच्चों का निश्चित विकास होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए विकास को निम्न चरणों में बनाया गया है, कि जैसे कि ये पॉइंट पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है बाल्यावस्था। तो जन्म से लेकर 3 वर्ष तक बच्चे की बाल्यावस्था होती है। प्रारंभिक शैशवावस्था जो होती है वो 3 से 6 वर्ष होती है, और मध्य शैशवावस्था होती है 6 से 9 वर्ष होती है, और अत्याशैशवावस्था 9 से 12 वर्ष होती है, और पूर्व किशोरावस्था 11 से 15 वर्ष होती है, ठीक है। और जो पूर्ण किशोरावस्था है वो 15 से 18 वर्ष की होती है, और वयस्क जो है 18 वर्ष से ऊपर, एडल्ट इट मीन्स वयस्क हो जाता है, ठीक है। कुछ जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनके अनुसार जो है कुछ बदलाव किया गया है। अब शैशवावस्था जो रास महोदय के अनुसार विकास की ये अवस्थाएं यहाँ पर डिफाइन की हैं। शैशवावस्था जो होती है वो 1 से 5 वर्ष होती है, ये रास महोदय के अनुसार। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 से 5 वर्ष की शैशवावस्था किसके अनुसार होती है, तो उसमें ऑप्शन दे रखा होता है हरलाख, रास, तो आपको रास पे टिक करना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है बाल्यावस्था जो है 5 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, और प्रौढ़ावस्था है 18 वर्ष से ऊपर। ये सभी जो हैं वो रास के अनुसार हैं, ठीक है, रास के अनुसार, ठीक है। और अगले जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं सोरेनसन, सोरेनसन के अनुसार, सोरेनसन क्या कह रहे हैं कि सामाजिक विकास अभिप्राय दूसरों के साथ मिलजुल कर चलने की बढ़ती हुई योग्यता है। तो सामाजिक विकास के बारे में उन्होंने बताया कि जैसे कि दूसरों के साथ मिलजुल कर चलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम सामाजिक विकास कहते हैं। इसी से जो योग्यता है वो सामाजिक विकास से बढ़ती है, ठीक है। ये सोरेनसन के अनुसार। हरलाख के अनुसार क्या है, सामाजिक विकास से अभिप्राय सामाजिक संबंधों से परिपक्वता प्राप्त करने से, ठीक है। तो जब सामाजिक संबंधों से परिपक्वता प्राप्त करने का अर्थ है कि जब सामाजिक बच्चा हो जाएगा, जब समाज में उठने बैठने लगेगा, तो उसमें जब परिपक्व हो जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, सामाजिक विकास कहेंगे, ठीक है। तो जो ऊपर हम परिभाषाएं देख चुके हैं, इनके अनुसार जो है कुछ पॉइंट हमने बनाए हुए हैं जो कि डायरेक्टली कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। बच्चे के दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में आते ही उसमें सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। देखो ये सीधा साधा पॉइंट है कि जब बच्चा किसी दूसरे के संपर्क में आता है तो क्या है, सामाजिकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है सामाजिकरण की प्रक्रिया से व्यक्ति को अनेक सामाजिक गुणों को सिखाने में सहायता प्राप्त होती है। अब सामाजिकरण की प्रक्रिया में क्या होता है कि जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब बाहर बच्चों से मिलने जाते हैं, तो क्या होता है ना कि बहुत सामाजिक गुणों को वो सीखते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो परिवार के अलावा, अपना जो परिवार के अलावा समाज से सीखने को मिलती हैं, ठीक है। अब शैशवावस्था में सामाजिक विकास, अब विकास तो होगा ही, जैसा कि बताया कि विकास जो है बचपन से लेकर के मृत्यु तक चलता रहता है।
तो शैशवावस्था में सामाजिक विकास होता है। इसमें इस अवस्था में बालक सामाजिकता से परे होता है। ये केवल अपनी शारीरिक अवस्था को पूरा करने में लगा रहता है। जिससे बालक में सामाजिक व्यवहार तब दिखता है जब वह व्यक्ति और वस्तुओं में अंतर समझने लगता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि सामाजिक अवस्था से अभी जो क्या है परे है, लेकिन वो अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। जैसे क्या है कि भूख लगेगी, भूख लगने पे क्या है वो दूध पीना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, जब उसको भूख लगती है या रोना स्टार्ट कर देता है, तो वो क्या होता है अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को ही ये पूरा कर पाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। जब बाल्यावस्था में सामाजिक विकास क्या है कि इस अवस्था में बच्चे में समूह बनाने की क्षमता का विकास होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या है कि बच्चे जो हैं वो झुंड बनाकर या समूह बनाकर जो है वो चलने लगते हैं। जैसे कि क्या है कि क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि बच्चे में समूह बनाने की क्षमता का विकास कब होता है, तो आपको टिक करना है बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में बच्चे जो है समूह या झुंड बनाकर चलने लगते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है किशोरावस्था में सामाजिक विकास। किशोर विद्यार्थियों के साथ समूह बनाने की कोशिश करता है। लिंग संबंधी चेतना का विकास हो जाता है, विशेष रुचियां जागृत हो जाती हैं। चलो ये तो जब बच्चा जो है किशोर अवस्था हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तो वो क्या है उसको ये पता चल जाता है कि हाँ कि हम जो समूह बना रहे हैं वो मतलब गर्ल्स के साथ समूह बनाएं या बॉयज़ के साथ समूह बनाएं, तो लिंग संबंधी चेतना का विकास इसमें हो जाता है और कुछ रुचियाँ भी हैं वो भी जागृत हो जाती हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट है नैतिक एवं भावनात्मक विकास। ये भी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नैतिक विकास का अर्थ है बच्चे में नैतिक संकल्पना का विकास करना। नैतिक संकल्पना के अंदर अच्छा एक चीज़ और है, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि नैतिक संकल्पना के अंतर्गत क्या आता है। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, निश्चलता, ये सब क्या होती है नैतिकता की भावनाएं आती हैं कि बच्चा ईमानदार है। और ये सब चीज़ें जो हैं वो उस पर इन्वायरमेंट पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है संवेगात्मक विकास। संवेग, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि संवेग क्या होते हैं, तो भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा, आश्चर्य, ये संवेग हैं। और ये संवेग जो हैं वो मतलब कि वातावरण के अनुसार आते हैं। जैसे कि क्या है कि अगर बच्चे कोई भी वयस्क है, कोई भी बच्चा है, वो क्या है क्रोध कर रहा है या भय हो रहा है उसके अंदर, तो ये क्या है संवेगात्मक के प्रकार है। ठीक है, अगला पॉइंट है मानसिक विकास। मानसिक विकास से अभिप्राय, शक्तियाँ या संवेदनशीलता, अवलोकन, स्मृति, ध्यान, कल्पना, चिंतन, बूढ़ी, तर्क आदि में वृद्धि से आता है। शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था में भी मानसिक विकास अत्यंत तीव्र होता है। अर्थात कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मानसिक विकास अत्यंत तीव्र कब होता है। ठीक है, तो आपको लगना ये टिक मारना है शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था में मानसिक विकास बहुत तेज़ी से होता है। ठीक है, इसमें क्या है कि स्मृति, ध्यान मतलब कि कल्पना करना। जैसे कि कभी छोटे बच्चे होते हैं वो कल्पना करते हैं हर चीज़ की, तो ये शैशवावस्था बाल्यावस्था में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। वंशानुक्रम हुआ, वातावरण हुआ, ये सब क्या है विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ये मैं सभी आपको बता रहा हूँ। पहला क्या है कि वंशानुक्रम। वंशानुक्रम क्या है कि पैतृक गुण। वंशानुक्रम किसे कहते हैं, पैतृक गुणों को हम वंशानुक्रम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा भी है कुछ पैतृक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। बालक का कद, आकृत, चरित्र आदि को वंशानुक्रम संबंधित विशेषता प्रभावित करती है। ठीक है, तो कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि लंबे माता पिता की संतान जो है लंबी होगी, तो अर्थात क्या है कि ये वंशानुक्रम से आ रही हैं ये चीज़ें। ठीक है, अनुसंधानों के आधार पर देखा गया है कि चरित्रहीन माता पिता के बालक भी चरित्रहीन होते हैं। मतलब अगर किसी के माता पिता चरित्रहीन हैं तो उनके बालक भी चरित्रहीन होंगे। ठीक है, ये कुछ वैज्ञानिकों के आधार पर है ये। अगला पॉइंट है वातावरण। वातावरण भी बालक के विकास को प्रभावित करने वाला तत्व है। वातावरण के प्रभाव से व्यक्ति में अनेक विशेषताओं का विकास होता है। शैशवावस्था से ही वातावरण जीवन को प्रभावित करने लगता है। धीरे धीरे बालक उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है जिससे वह उस योग्यता को प्राप्त कर लेना जिससे वह वातावरण को प्रभावित कर सके। इट मीन्स क्या है कि वातावरण क्या है, जैसे कि बच्चा जो है शैशवावस्था से ही वातावरण जीवन को प्रभावित करने लगता है। मतलब माता पिता को देख करके, अब जो परिवार में देख करके क्या करता है बच्चा, जो प्रतिक्रियाएं करता है
तो ये वातावरण में जो भी प्रतिक्रियाएं करता लगता है उससे वो प्रभावित होता रहता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, बुद्धि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार तीव्र बुद्धि वाले बालकों का शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास भी जल्दी होता है, वहीं मंदबुद्धि बच्चों का विकास बहुत धीरे होता है, वे धीरे धीरे बोलना सीख पाते हैं। ठीक है, तो जब बच्चा तीव्र बुद्धि वाला होगा तो उनका क्या है, विकास, शारीरिक विकास और मानसिक विकास भी जल्दी होगा, और मंद बुद्धि वाले बच्चों का शारीरिक विकास भी धीरे धीरे होगा और वो धीरे धीरे बोल पाएंगे, धीरे धीरे चलना सीख पाएंगे। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट है, लिंग बालकों के शारीरिक, सामाजिक तथा मानसिक विकास पर। अच्छा, एक चीज़ और है कि हाँ, कि लिंग भेद का भी बहुत प्रभाव पड़ता है, लड़का है लड़की है इसका भी बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। जन्म के समय बालकों के आकार बालिकाओं से बड़ा होता है, किंतु बाद में बालिकाओं का शारीरिक विकास तीव्र हो जाता है, बाद में बालिकाओं का शारीरिक विकास तीव्र हो जाता है। तो इट मीन्स क्या है कि पहले जो है आकार बालिकाओं से बड़ा होता है बालकों का, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि बालिकाओं का शारीरिक विकास तेजी से होने लगता है, लेकिन बालकों का धीरे होता है। ठीक है, उसके बाद में जो बालिकाओं में जो परिपक्वता है वो बालकों से पहले आ जाती है। ठीक है, जैसा कि आप पढ़ रहे होंगे। अब अगला पॉइंट है, जो ये पॉइंट्स हैं ये प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो सभी पॉइंटों को मैं कवर कर रहा हूँ। जैसे कि भयंकर चोट अथवा रोग बीमारियों के कारण भी बालक के शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, तथा सर में लगी गहरी चोट से कारण मस्तिष्क विकास में बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो अगर सर में चोट लग जाएगी तो क्या होगा, मानसिक विकास में भी बाधा उत्पन्न होगी। ठीक है, और जब कोई चोट लग जाएगी या फिर कोई बीमारी लग जाएगी उससे भी शारीरिक विकास में जो है बाधा उत्पन्न होगी। ठीक है, अगला पॉइंट है, पोषाहार सन 1955 में वाटरलू ने, एक जो वाटरलू हमारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक अध्ययन किया था, उसमें बताया था कि कुपोषण से बच्चे का मानसिक व शारीरिक विकास बुरी तरह से प्रभावित होता है। कुपोषण के कारण भी बच्चे का मानसिक तथा शारीरिक विकास प्रभावित होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, विकास और अधिगम का संबंध। अधिगम बच्चे के शारीरिक तथा मानसिक स्तर पर प्रभाव डालते हैं। इस स्तर पर बच्चा विकास करता है और कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता है। कुछ व्यवहार बच्चों में वंशानुगत आ जाते हैं, जैसे चलना, दौड़ना, बैठना आदि मूलभूत गतिविधियां बच्चा अपने आप सीख लेता है। इसके लिए उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। दूसरी तरफ अधिगम की प्रक्रिया कुछ अर्जित करने को कहते हैं, ऐसी क्रियाएं जिनको सीखने के लिए बच्चे को परिश्रम करना पड़ता है, जैसे पढ़ना लिखना। अधिगम ये पढ़ना लिखना क्रियाएं हैं, इनको बच्चे को सीखना पड़ेगा, लेकिन बच्चे को चलना दौड़ना ये मूलभूत क्रियाएं हैं, ये गतिविधियां हैं, इनको जो है बच्चा अपने आप सीख लेता है देख देख कर। ठीक है, तो इस वीडियो के भाग में इतना ही। अब अगले भाग में हम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाएंगे जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में भी आए हुए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन सीटेट 2011 में पूछा गया है, और ये भी क्वेश्चन हमारा सीटेट यूपी टेट 2011 में पूछा गया है। तो मिलते हैं अगले भाग में, और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।